नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम जिसका आपको इंतजार होता है, हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। अत्री जी को जोड़ लीजिएगा। हेमंत भाई, स्वागत है आपका। स्वागत है आपका एक संघर्ष के लिए, तैयारी के लिए, जो संघर्ष अब आने वाला है। प्रधानमंत्री ने हमें पहले ही आगाह किया है कि देश किस हालत में जा रहा है। तो पहले नेशन फर्स्ट के नाम से जो प्रधानमंत्री ने देश पे बहुत सारे प्रतिबंध स्थापित किए, उसको जरा आप देख लें, आप भी पढ़ लें। आप तो पढ़ ही रहे होंगे सुबह से। जरा जरा लगाइए भैया ये नेशन फर्स्ट, जरा जरा लोगों के सामने पढ़े हम। ले आइए इसको। नेशन फर्स्ट, पीएम मोदी 7 अपील। ये 7 अपील है प्रधानमंत्री के। प्रायोरिटाइज वर्क फ्रॉम होम, घर से बैठ के काम करिए। अवॉइड बाइंग गोल्ड, सोना मत खरीदिए। यूज मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज कर दीजिए। कट डाउन दी यूज ऑफ कुकिंग ऑयल, जो घर में खाना बनाते समय तेल है उसके भी कम उपयोग कर लीजिएगा। मूव टुवर्ड्स नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाइए, तो कि हमारे पास देने को फर्टिलाइजर और बाकी चीजें नहीं है। एडॉप्ट स्वदेशी, क्योंकि अब बाहर से माल आयात करने का शायद पैसा भी नहीं है। और विदेश यात्रा मत करिएगा। बहुत बढ़िया बताया उन्होंने। अब उस पे राहुल गांधी का एक ट्वीट भी आया, वो ट्वीट भी आप देख सकते हैं। उस ट्वीट को पहले भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन आप ट्वीट भी दिखा दीजिए राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी को जनता के त्याग मांगे। अभी मोदी जी जनता से त्याग मांग रहे हैं। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल मत बर्बाद करो यानी जलाओ, खाद और खाने का तेल मत कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं है, नाकामी के सबूत है। 12 साल में देश को इस मुकाम पे पहुंचा दिया। जनता को बताना पड़ता है क्या खरीदे क्या न खरीदे, कहाँ जाए कहाँ न जाए। हर बार जिम्मेदारी जनता पर देते हैं, क्योंकि खुद जवाबदेही से बचते हैं। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं, ये उन्होंने कहा। मनोज झा है, बहुत बड़े नेता है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे नेताओं में उनको मैं गिनता हूं। उन्होंने भी एक वक्तव्य दिया है, वो भी वक्तव्य देख लीजिएगा। नहीं 2.5 महीने पहले कोई और प्रधानमंत्री था क्या? ये आज उनको एहसास हुआ है कि वो देश के प्रधानमंत्री है। और 28 फरवरी से वैश्विक उथल पुथल मची हुई है। मतलब प्रधानमंत्री जी रेटोरिक की पराकाष्ठा पार कर गए। 5 चुनाव के बीतने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपकी तरफ से 5 इन 2.5-3 महीने में किसी ने कोई गंभीरता, बल्कि अगर हम में से कोई सवाल उठाता था तो आप कहते थे कि पैनिक क्रिएट मत करो। आपके लोग कहते थे। आज ये पैनिक बटन नहीं दबा दिया आपने। कोविड वाली परिस्थिति, लोग आपको आगाह कर रहे थे। ये एक दिन में तो डेवलपमेंट हुआ नहीं। अभी 7 दिनों से सारे अखबार में देश भर में एक विज्ञापन छप रहा है, जैकेट। उसका पैसा कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री जी के निजी खजाने से तो नहीं, देश के टैक्स पेयर का मनी है। वाई वेस्ट इट? जितना का खर्च नहीं है उतना उसके प्रसार का खर्च। आप रविवार को मन की बात करते हैं, बाद में फिर उसका बुकलेट छपवाते हैं करोड़ों। क्या आवश्यकता है? राज्यसभा में डायरी नहीं प्रिंट हो रही है कोविड से, कॉस्ट कटिंग हो रही है। सरकार पे लागू नहीं है कॉस्ट कटिंग, पर उपदेश कुशल बहुते रहे, दूसरों को उपदेश दीजिए। मैं समझता हूं इस तरह की विसंगतियों के साथ अगर कोई व्यक्ति या सत्ता कंफर्टेबल है तो ईश्वर मालिक। लेकिन आज ये बात जो ये लोग तमाम कह रहे हैं और जिसका मैंने ओपनिंग किया था, आपको लगता होगा कि ये तो मिड डे मुद्दा ही फिर से आप रिपीट कर रहे हैं, आपके पास खबरें नहीं है। ये बैकग्राउंडर था, क्योंकि अब खबर आगे डिफॉल्ट होगी, खबर आगे डिकोड होगी। क्योंकि हेमंत जी हमारे साथ है और हेमंत जी तो चुप बैठने वाले नहीं है। और ऐसे जगह हिट करते हैं जहां लोगों को एक नकाब उतार के बता देते हैं। मैं मराठी हूं तो मराठी में एक कहावत है, लोका सांगे ब्रह्मज्ञान स्वतः कोरडे पाषाण। मतलब सारी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान बताते हैं आप, लेकिन जब खुद का ज्ञान देखो तो ये पत्थर जैसा पाषाण होता है, वैसी आपकी स्थिति है। नरेंद्र मोदी जी देश को ज्ञान दे रहे हैं कि ये मत करो वो मत करो,
सारा खेल पेट्रोल का है, डॉलर का है, सारी परेशानी वहां है। तो ये परेशानी 143 करोड़ देशवासियों के लिए ही है, प्रधानमंत्री के लिए नहीं है। जब हेमंत जी से मेरी बात हुई इस कार्यक्रम के पहले, और जब हेमंत जी ने मुझे पूरा चिट्ठा पढ़ाया, तो मैंने सर पे हाथ रख दिया। मैंने बोला, हे भगवान, हम ये जानते थे कि लीडर हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, ये तो सबको शहीद करके पीछे मिठाई खाने वालों में से है। छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री क्या करेंगे, एक सप्ताह का प्रधानमंत्री का कामकाज, और आज प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, ये मैं सीधा हॉट टॉपिक में हेमंत जी से सुनना चाहता हूं। हेमंत जी, ओवर टू यू। आपने 7 ब्रह्म वाक्य देख लिए, 7 ज्ञान की बातें देख लिए, लेकिन कुपड़ और अज्ञानी अपने कही हुए बातों पे कितने टिकते हैं, इसको डिकोड आप करिए प्लीज। अशोक जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, सबसे पहले तो खबर दे दूं भक्तों को, बहुत जरूरी है कि आपको और मुझे तो मेट्रो में घूमना है, घर से काम करना है, कोई सोना वोना नहीं खरीदना है, और ये सारी बात है, विदेश नहीं जाना है। और प्रधानमंत्री जी ने जब भी आपको कल ब्रह्म ज्ञान दिया, उसके ठीक छठे दिन वो एक सप्ताह की यात्रा पर विदेश जा रहे हैं। गर्मी ज्यादा हो गई है, चुनाव खत्म हो गए हैं, तो शुक्रवार को वो निकल रहे हैं। कहां पर बोला? वो जा रहे हैं पहले यूएई, उसके बाद यूरोप, स्वीडन, नीदरलैंड, नॉर्वे और इटली। ये सारे देश कैसे हैं पता है ना आपको? ठंडे देश। तो प्रधानमंत्री जी डंका बजाने के लिए शुक्रवार से निकल रहे हैं। आपको और मुझे बता दिया कि हमें नहीं निकलना है कहीं पर भी। विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। उसके बाद देखिए, सवाल केवल क्या है अशोक जी, आज कल प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। प्रधानमंत्री जी ने कल क्या किया? पहला काम, ये भाषण देने के बाद वडोदरा के अंदर 2 किलोमीटर का रोड शो किया। ठीक, आज सोमनाथ पहुंचे, सोमनाथ में फिर मंदिर तक 2 किलोमीटर का रोड शो किया। तो रोड शो मेट्रो में तो नहीं होता, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होता है, किस में होता है? छोड़ दीजिए इस बात को। उसके बाद उन्होंने जो सोमनाथ मंदिर में तो जो इवेंट किया वो किया, उसके बाद जो उन्होंने वहां पर जो अपने क्या नाम है, सूर्य किरण का जो एयर शो करवाया। आप सोचिए, एयरफोर्स की पूरी एक स्क्वाड्रन फॉर्मेशन है पूरी, वो 182 किलोमीटर से ऊपर चल करके वहां आई, और उसने प्रधानमंत्री जी की इवेंट में 4 चांद लगाए। क्या ये जरूरी था ये कार्यक्रम? एक तरफ धार्मिक वो है, उसके बाद एयरफोर्स। आज तो मुझे लगता है देश में इतने लंबे समय से चल रहा है सूर्य किरण का एरोबेटिक शो, एरोबेटिक, कि देश में कोई ऐसा आदमी ना देखा हो। लेकिन मोदी जी जहां जाते हैं, जहां बड़ी भव्य लड़ाई होती है, तो उसमें एयरफोर्स को भी जोड़ देते हैं। तो मेरे ख्याल ये जितने भी तेल हैं, अपने क्या नाम है, एयरक्राफ्ट हैं, ये शायद पानी से चलते होंगे, ऐसा मान सकते हैं आप लोग। मगर आप तो कम पढ़े लिखे लोग, मोदी जी को ज्यादा पता है। इसमें एटीएफ नहीं लगता शायद, इसमें शायद मोदी जी को गुजरात में कोई पानी मिलता होगा विशेष तौर पर, उससे लगवाते होंगे। उसके बाद आप देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो काफिला है जिसके अंदर वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसमें आज आपने गाड़ियां गिनी कितनी थी? 30 गाड़ियां थी। कौन सी थी? इस काफिले के अंदर मर्सिडीज मेबैक थी, S650, रेंज रोवर थी, सेंटिनल, टोयोटा लैंड क्रूजर थी, और जैमर से लेस सारी गाड़ियां थी। ठीक, ये प्रधानमंत्री जी का, ये तेल बचा रहे हैं। तेल कम से कम खर्च कीजिए, आप मेट्रो से चला कीजिए, आप मत निकलिए गाड़ी से, और प्रधानमंत्री जी ऐसे चलेंगे। वो कमर्शियल फ्लाइट से नहीं जाएंगे 7 देशों की यात्रा पर, वो अपने चार्टेड से जाएंगे। उनके जितने मंत्री हैं जो अभी ये प्रचार कर रहे थे 2.5 महीने से बंगाल में और तमाम राज्यों में, वो शायद ट्रेन से गए होंगे, ऐसा मैं तो मान सकता हूँ। जो कह रहे इतना बड़ा आदमी तो झूठ तो क्या ही बोलते हो। तो अशोक जी, सबसे बड़ी जो गंभीर चिंता की बात है ना, कि देश के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स और इनके लिए कुछ और स्टैंडर्ड्स, और ये बेसिकली कहां जो है, अल्टीमेटली मुझे ये लग रहा है कि ये इस देश को कहीं लॉकडाउन की तरफ ना धकेल दे, क्योंकि 2.5 महीने से तो ऐश चल रही थी। 28 फरवरी को पहला अटैक किया था इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान से, तब से तो डंका बज रहा है, तब तक तो कोई चिंता नहीं हुई। ये ऑल ऑफ ए सडन बंगाल का चुनाव आते ही ये आकाशवाणी कहां से हुई कि ये 7 देश के लिए कार्यक्रम कर दो। ठीक, सबसे पहले तो आपसे शुरू होना चाहिए ना, आप कीजिए वो सारी चीजें।
आपके कितने मंत्री मेट्रो में जाएंगे? दिल्ली में सबसे ज्यादा बड़ी मेट्रो है। बीच में जो आपने मुझे बताया था, शायद मैं याद दिला दूं, वो हेलीकॉप्टर से कुछ पुष्प वर्षा भी वाली बात थी। हाँ, वो वही ना, ऑब्वियस। अरे जब कमाल कर रहे हो आप, जो सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम आ गई, तो ये तो वो छोटी सी चीजें हैं, इसमें कौन सी लंबी चौड़ी बात है? चेतक से बरसाएं या सुखोई से बरसाएं या कोई एक आध मिसाइल छोड़ के बरसवा दे, वो तो मोदी जी का जलवा है ही। इस पे आप इतने बोचंके क्यों हैं? वो तो ये सारी चीजें इवेंट की भव्यता। सूर्य किरण टीम आई है जामनगर से स्पेशली, आप नहीं तो सोचिए। इसमें इसमें पेट्रोल नहीं लगता किसी में। ना, ये सारे गुजरात के स्पेशल पानी चलता है। वो मोदी जी उसमें हाँ, जो यूं कर देते हैं ना, तेल कम हाँ। खाने की बात करें, वो तो तेल खाते ही नहीं। उसी कहीं से वो कह रहे थे गोमूत्र से ना। तो नहीं, कहीं गोमूत्र से तो नहीं चलते। हो सकता है साहब, मैंने उस पर टेस्ट नहीं किया, किसी भगत से पूछ के बताऊंगा आपको। हाँ, निर्मला बताना। सीतारमण क्या निर्मला सीतारमण क्या कह रही थी? जो प्याज की हाँ, कीमतें आई तो प्याज में खाती ही नहीं। अब हाँ, प्रधानमंत्री जी तो तेल खाते ही नहीं। वो हाँ, तो 60,000 रुपए किलो वाली वो खाते हैं, उत्तराखंड से जो आती है गुच्ची। हाँ। बहुत बड़ी भारी रिच प्रोटीन होता है, बड़ा भारी। 60,000 उसमें तेल की जरूरत ही नहीं होती। तो वो ठीक है, आपके लिए मेरे लिए तेल कम खाओ या मत खाओ या भूखे मरो, कोई समस्या नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जलवा कायम है, उनका डंका बजता रहेगा। कल वडोदरा में बज रहा था, आज यहां बज रहा है, लेकिन कल कहीं और बजेगा, शुक्रवार को जा ही लेकिन रहे 5 देश। जी। मैं किसी प्रदेश को ये नहीं कहता, लेकिन गुजरात में खान पान में तेल बहुत यूज होता है। फाफड़ा, जलेबी, ये जो चीजें हैं, इवन खाकरे में भी तेल लगता है। लोगों को लगता है खाकरा सूखा है, खाकरे में भी तेल लगता है। और मूंगफली का तेल और कॉटन सीड ऑयल, ये गुजरात की खासियत है। कॉटन सीड ऑयल और कहीं नहीं खाया जाता होगा, लेकिन गुजरात में खाया जाता होगा। तो ये जो एडवाइस है, ये गुजरातियों के लिए नहीं है। ये बंगाल, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दक्षिण भारत, इस सभी लोगों के लिए ये था कि तेल कम से कम खाओ। प्रधानमंत्री के पूरे इस आयोजन में ये तो खाने की तेल की बात की, तो मैंने जोक का पार्ट। लेकिन आपको क्या लगता है अत्रि जी, ये जो प्रधानमंत्री जी ने 7 कंडीशंस दी है, देश पे थोपी है, ये क्या है? ये राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र निर्माण है, राष्ट्र त्याग है? इसको क्या कहेंगे आप? ये अपने नकारा शासन की सबसे बड़ी स्वीकारोक्ति है कि वो किसी भी समस्या को ना देख पाते हैं, ना उसको विजुअलाइज कर पाते हैं, और ना टाइमली उसके प्रिवेंटिव मेजर्स ले पाते हैं। ये कोई समस्या जो तेल की, फला की, इसकी उसकी, कोई आज की समस्या नहीं है। ये लगातार समस्या, जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध था तब भी चल रही थी। तब आपने 4 साल तक कौड़ियों के भाव तेल लिया और आपके चेलों ने लाखों करोड़ रुपए कमाए। मना कीजिए आप। ठीक, देश के किसी आम आदमी को तो एक नए पैसे का फायदा नहीं हुआ। अभी तो केवल 2.5 महीने में युद्ध में, वहां तो 4 साल तक आपने पूरी ऐश काटी है। पैसा, इतना सस्ता तेल मिला आपको, लाखों करोड़ रुपए बचे हैं। और अब आप लोगों को क्या ये सारी की सारी भूमिका आप क्या देख रहे हैं? जो कल किया है नाटक, ये केवल और केवल पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने के लिए, और लॉकडाउन जैसा माहौल करके पूरे माहौल को बहावे कर दो, लोग डर जाए। देखिए, 12 साल में अशोक जी 3 ही चीजें बहुत शानदार तरीके से मोदी जी ने नॉर्मलाइज की। उसमें पहली चीज है भय, दूसरी है भ्रम, और तीसरी है झूठ। तो ये जो 7 पीले हैं, ये उन तीनों का कॉम्बिनेशन, नटशेल है उसमें। मेरा आपसे एक साधारण सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री जी ने लोगों को तो कह दिया, बड़ी अच्छी बात है, अशोक जी भी थोड़ी देर में मेट्रो में बैठ के जा रहे हैं, मुझे पता है आप लंच पे जा रहे हो, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी की गाड़ियों में जो काफिला है उसमें कोई कमी आएगी? देश में उनके तमाम जो चेले, जिनको कुत्ता काटने को भी तैयार नहीं है, वो जो कारगेट्स में घूमते हैं 20-20 के, क्या वो उस कारगेट को कम करेंगे? जो उनके मंत्री जो चार्टेड में चलते हैं, क्या वो कम करेंगे? सवाल है ये, और ये गंभीर सवाल है। मगर आप तो मेट्रो में लटक लेंगे, कोई बात नहीं, हम तो अभिशप्त हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं। क्या राष्ट्र के लिए यह भूतपूर्व बलिदान ये संगी देंगे? प्रधानमंत्री जी 5 देशों की यात्रा पर जाएंगे क्या कमर्शियल फ्लाइट में? क्यों नहीं जाना चाहिए? और एक चीज और बता दूं आपको मैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के काफिले में 8 से 10 गाड़ियां होती हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री में आपके 35 से 40 होती है। तो आपको खतरा ज्यादा है ना? किससे खतरा है? आपसे तो खतरा बहुतों को है, आपको किससे खतरा है भैया? ये पूरी की पूरी परिस्थिति है। देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, हाँ, खतरा किससे है? देश गृह के नहीं, मंत्री सृष्टि अमित के, शाह, सृष्टि के, जिनको ब्रह्मांड आयरन के। मैन, मतलब हाँ, आयरन मैन कहते थे। और ये तो अविनाशी है, ये तो नॉन बायोलॉजिकल है। नॉन बायोलॉजिकल अवतार को तो कभी कुछ मौत आती ही नहीं। केवल तो डर किस देखते बात? जाइए, केवल देखते जाइए।
अभी किसी भी दिन कोई अब नए नए फरमान आने का कार्यक्रम शुरू होगा। आज आपने शेयर मार्केट का हाल देखा, केवल और केवल जो प्रधानमंत्री जी ने जो कल किया उससे पूरी जगह पैनिक फैल गए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मुझे और आपको नहीं पता या इस देश को नहीं पता। हमें यह भी पता है कि पेट्रोल डीजल के भाव क्यों नहीं बढ़ाए गए थे। अब वो सारे धतक्रम होंगे जो पहले से प्लान्ड है। अभी तक क्या था, कॉमर्शियल के जब सिलेंडर के रेट बढ़ा रहे थे, अब अपने बढ़ जब जाएंगे। बड़े बड़े आर्थिक नीतियों पे लिखने वाले अखबार इकोनॉमिक्स टाइम जैसे जब ये आशंका बता रहे थे सूत्रों से कि अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत भारी मात्रा में बढ़ेगी, और ये जब खबरें छपी बाकी जगह पे, तो भारत सरकार ने बाकायदा एक रिजाइंडर दिया कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। तेल की कमी नहीं है देश में, गैस की कमी नहीं है देश में, अफवाह मत फैलाइएगा, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आपको बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव निकालने थे। तमिलनाडु के चुनाव निकले, जैसे ही बंगाल के चुनाव निकले, आपका पहला इवेंट चुनाव के बाद, और उस इवेंट में आपने एक कैनवास बना दिया प्राइस राइज का कि देश आर्थिक संकट। भाई देश संकट में कब से है, हम तब से कह रहे हैं। आपके सूरत में लोग पलायन कर गए लाखों की तादाद में, सारी दुनिया ने दिखाया सोशल मीडिया पे। मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखाने से रहा, वो तो उनको छुट्टी पे घर भेज रहा था, लाठीचार्ज हो रहा था, कई जगह पलायन की स्थिति हो गई। गैस नहीं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाउन हो गया। मैं इन्हीं के सूरत का बताता हूं जो गुजरात का सूरत है। वहां कपड़े का बहुत काम होता है, वहां जितने भी प्रोसेसिंग प्लांट है वो 50% पे आ गए, आधे 4-4 घंटे की शिफ्ट पे काम कर रहे हैं। लाखों की तादाद में नौकर लोग घर चले गए क्योंकि गैस ही नहीं मिल रही थी। क्या करो, 4-4 हजार की गैस कहां से खरीदे? आपने कमर्शियल गैस की कीमतें बढ़ा दी, आपने एविएशन फ्यूल कीमत बढ़ा दी। भूतो ना भविष्यति ऐसी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। रेस्टोरेंट कई जगह बंद हो गए, कई जगह रेस्टोरेंट ने मेनू छोटा कर दिया, रेस्टोरेंट में खाने के भाव अनशन बढ़ गए। लेकिन फिर भी आपने कहा कि देश विकास की राह पे है, और जैसे ही चुनाव खत्म हो गया, अब आपको पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया। और जब जरूरी हो गया तो आपने सही कहा कि ये उसका एक बैकग्राउंड बना दिया उन्होंने, और Yes. इसको दिया देश का तड़का। ये करेंगे आने वाले समय में, एक समय भूखा रहना पड़ेगा तो ये कहेंगे कि देखिए आप भूखे नहीं रह रहे, आप राष्ट्र निर्माण में हाथ बटा रहे हैं, आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बस बहुत महंगी हो गई है, आप चिंता मत करो, आप शिक्षा नहीं छोड़ रहे हैं, आप राष्ट्र के निर्माण के इस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, सारी दुनिया को आहुति। इनके सारे मंत्रियों के बच्चे विदेश पढ़ते हैं, आईएएस अधिकारियों के बच्चे विदेश पढ़ते हैं, और यहाँ बच्चों को आप यहाँ पे पेट्रोल के जो रिजर्व होते हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व, वो ओडिशा में एक बन रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं करवा पा रहे हैं, और मंदिर के कार्यक्रम में ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। कोविड से कम इतना याद रखो, कोविड में मंदिर बंद थे और अस्पताल चालू थे, और ये आज मंदिर का उत्सव बना रहे हैं, विपक्ष को कोस रहे हैं। जो सोशल मीडिया विपक्ष, पूरा विश्व, अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमिस्ट, जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे, सारे लोग बता रहे हैं कि हम किसी बहुत बड़े, पूरा विश्व एक महंगाई के चपेट में जाएगा। यदि 200 क्रॉस हो गया क्रूड तो क्या होगा? $1 क्रूड जब बढ़ता है तो भारत को $20 मिलियन का लॉस होता है। एक डॉलर बढ़ता है तो यहां तो दोहरी मार चल रही है, उधर क्रूड भी बढ़ रहा है, इधर डॉलर भी बढ़ रहा है। और एग्रीकल्चर, ये बहुत पहले किसी ने कहा था कि हम एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा एक हमने कार्यक्रम किया था कि एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा इस युद्ध की मार विश्व के एग्रीकल्चर पे पड़ेगी, क्योंकि फर्टिलाइजर ही नहीं मिलेंगे। फर्टिलाइजर नहीं मिलेंगे तो आपका उत्पादन कम होगा, त्राहिमाम मचेगा। अब ये कहते हैं कि देसी खेती करो, देसी तरीके से खेती करो। देसी तरीके से खेती करोगे तो 81 करोड़ लोगों को अनाज कहां से दोगे? ये 14 साल की उपलब्धि है नरेंद्र मोदी जी की। भाऊ आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। देखिए, आप मोदी जी की खिलाफत मत किया कीजिए, मैंने आपको पहले भी एक बार कहा।
ऐसा गजब का अद्भुत करिश्माई व्यक्तित्व आपको मिला है और आप उस आदमी को हजम करने को तैयार नहीं। कितनी शानदार बात कह रहे हैं, सुनिएगा। आप पता नहीं क्यों आप उनके खिलाफ हो जाते हो, मैं तो मुरीद हूं उनका। जिसके 83 करोड़ लोग 5 किलो सरकारी अनाज पे जिंदा हो, उनको कह रहा है कि सोने मत खरीदो। अरे भैया, उनके पास अनाज खाने के पैसे नहीं, इसलिए तो मुफ्त का खा रहे। एक आपको क्या कह रहे हैं, तुम लोग मत खाओ, तेल मत खाओ, और खुद लाखों रुपए किलो का मशरूम खाऊंगा। गुच्ची बताई मैंने आपको, टॉप क्लास गुच्ची खाते। तुम लोग गाड़ी में डीजल पेट्रोल मत भरवाओ, मैं सैकड़ों गाड़ियों में काफिले ले घूमूंगा, 4 से 8.5 करोड़ के चलूंगा, चेतक से हेलीकॉप्टर से ऊपर सुनाऊंगा, और उसके बाद अगर कोई कमी रह जाएगी तो सूर्य किरण का एक्रोबेटिक शो दिखाऊंगा। तो कमाल है विजन की, आपको बात कर रहे हैं। मोदी जी का कोई मैच है क्या? आप क्या कह रहे हैं कि तुम लोग विदेश मत जाना, बिल्कुल भी विदेशी मुद्रा बचानी। और मैं इसी शुक्रवार को निकल रहा हूं ठंडे देशों की यात्रा पे 1 हफ्ते के लिए। आपको याद है ना, सऊदी अरब गए थे पिछली बार, जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले, जस्ट पहले, जब पहलगाम में जो घटना हुई थी। और एक दिन का खर्चा कितना था पता है? आधे दिन का 10.5 करोड़ रुपए का खर्चा था, आधे दिन। और ये क्या कह रहे हैं, ये विदेश यात्रा में भी क्या कह रहे हैं, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और ऊर्जा सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना है। और ये दौरे वैश्विक आर्थिक दबाव के कारण नागरिकों से आवश्यक विदेश यात्रा कम करने की अपील के बाद की जा रही है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों को सुरक्षा करना है। अब आप मुझे बताइए, इसमें संयुक्त अरब इमरात छोड़ के ना स्वीडन, ना नीदरलैंड, ना नॉर्वे, ना इटली आपको तेल और एनर्जी देता है, ठीक है। और संयुक्त अरब इमरात जो है वो पहले ही ईरान के बमबारी से परेशान है, उसका वैसा ही तेल निकला हुआ है, हार्मुज के सिवा वो तेल निकाल नहीं सकता। दूसरा, उसका एक जो बंदरगाह है जो बाहर से निकालता है तेल, उस पे 2 बार ईरान ने हमले किए। ऐसे में ये किस लिए जा रहे, किस कारण जा, डंका बजाने। मित्र का सारा व्यापार से कल दोबारा दिक्कत ना हो कोई किस तरीके की। उन देशों में तमाम तरह की चीजें हैं, वो मित्र देखिए वर्कआउट वो करते। कौन? फाइनेंसर महोदय, जो दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंसर, जिन्होंने हाल ही में अंबानी को पीछे छोड़ा है। वो मेरी तो अशोक जी चिंता एक और है, आप उसको हंसोगे। आप, प्रधानमंत्री जी ने पीछे कहा था कि अगर तेल कम खाना है तो जो लोग पकौड़ा रोजगार योजना वाले हैं वो क्या करेंगे? वो तो मोदी जी के परम भगत है वो। हाँ, उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ी रोजगार तो हमारे यहाँ पकौड़ा तलने वालों की है। जी जी जी, तो मैं उनको लेके चिंतित हूँ कि वो तो प्रधानमंत्री जी के विशेष एक अलग सेगमेंट है, जो प्रधानमंत्री जी ने पकौड़ा तलो रोजगार योजना बनाई थी, वो बेचारे पानी में तलेंगे क्या? ये फाफड़ा जलेबी क्या होगा? मैं इसी लोग को लेके गंभीर चिंता में था कि प्रधानमंत्री तो विदेश में चले जाएंगे, कोई बात नहीं, वो खी ही कर लेंगे वहां पे जाकर के, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन उनके जो चेले हैं वो क्या करेंगे? और मैं बेसिकली, देखिए भाऊ, ऑन ए सीरियस नोट, क्या कह रही है, आप और मैं यात्रा ना करें, घर से काम करें, ईंधन की खपत करें, इस तरह की बात। मैं एक साधारण सवाल दर्शक साथियों के सामने छोड़ के जा रहा हूं, मुझे लगता है आप भी शायद सहमत होंगे। पश्चिम एशिया का युद्ध जब शुरू हुआ था तो हमलावरों का समर्थन किसने किया था? कौन गया था वहां 2 दिन पहले? मेरा सवाल है केवल, जिससे हमारी आर्थिक परेशानियां आज इस मुकाम पर पहुंच गई। ऐसा नहीं था कि तब आर्थिक परेशानियां नहीं थी, लेकिन ये एक विजनलेस डिसीजन था, वो कंप्रोमाइज होने का सबसे बड़ा उदाहरण था। जितनी चिंता आपको राम मंदिर बनाने में थी, उससे 10% भी चिंता आपको रिजर्वायर जो बन रहे थे उसको पूरा करने में होती, तो आज जो हमारी कैपेसिटी, प्रोजेक्टेड कैपेसिटी है, उसके 60% ही अपने पास रिजर्व है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व, जो मात्र 9 दिन का है। चीन का रिजर्व हमारे से 1000 गुना ज्यादा है, 1000 टाइम। पूरे विश्व में नंबर 2 पोजीशन पे हम कंजम्पशन में आते हैं पेट्रोलियम के, और रिजर्व हमारे पास 23वें नंबर पे है। क्या कर रहे थे आप? नहीं, ठीक ईरान से, और चीन आज भी ईरान से अपने करेंसी में सस्ता तेल ले रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता इंटरनेशनल रेट क्या है, उसको डॉलर की चिंता नहीं है। रशिया से उसने गैस पाइपलाइन डाली, वहां से गैस और तेल आता है उसको रशिया का, वो भी अपने लोकल करेंसी में। जो ईरान हमें अपने करेंसी में, भारतीय मुद्रा में तेल दे रहा था, उससे हमने तेल लेना बंद कर दिया, क्योंकि हमारे बाप ने, मतलब इनके बाप ने कहा कि मत खरीदो। इन्होंने पूरे देश को बेच दिया उसके व्हाइट हाउस के कदमों में। नहीं, अभी तो जब रशिया से तेल आ
रहा था, आपने बिल्कुल सही कहा, जब रशिया से तेल आ रहा था तो आप भंडारण करते, नहीं, चार रिजर्व फुल साल करते। तक भाई, 4 साल तक तक भाई रशिया साहब। से तेल आपने लिया, सस्ता तेल लिया, यूक्रेन के नाम पे तेल लिया। और अभी आज भाषण में कह रहे थे कि देखो यूक्रेन से युद्ध झेल रहा है देश। अरे यूक्रेन में तो तुमने कमाया, झेला कहाँ है? झेला तो और देश ने है तुमने नहीं भैया। कमाया, कमाया मैं तुमने मैं अंबानी को। झेला तो देश ने है। इन्होंने क्या झेली? इनके चेलों ने तो लाखों करोड़ रुपए कमाए। महंगा तेल तो अंबानी ने हमने लाखों खरीदा करोड़ भाई। कमाए। हाँ अंबानी ने रशिया का तेल लिया और यूरोप को बेचा। जी, सिंपल सी बात है। तो उसके बाद भाऊ देखिए, जो इन्होंने एक बात कही, तो सबसे पहले इनका एक नीतिगत फ्लॉप कि ये अपने फादरलैंड गए, नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने मुझसे और आपसे अपील कर ली, हमने तो मान भी ली, हमारे पास तो विकल्प भी नहीं। लेकिन क्या अंबानी और अडानी को वो कहेंगे कि आप निजी जेट का इस्तेमाल मत कीजिए? क्या है इतनी मजाल? वो अपने मंत्रियों को कहेंगे कि काफिले छोड़ दीजिए? अपने जो चेले मुख्यमंत्री हैं, जो 40-40 गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं मोदी के स्टाइल में, क्या उनको रोक देंगे? क्या निजी जेट का इस्तेमाल बंद करेंगे? क्या जो भारत का अभिजात वर्ग है, जो मोदी जी के विशेष अनुकंपा प्राप्त है, क्या वो विदेश यात्रा बंद कर देंगे? सब जवाब है ना। तो ये सारे अरे का सारा जो मैं बता दूं आज, सात सात हेमंत जी मैं बता दूं, इन मिनिस्टरों के दौरों से, मिनिस्टर राज्य राज्य सरकार की बात बताता हूं मैं, राज्यों में, अलग अलग राज्यों में इन मंत्रियों के दौरे से पुलिस वालों का बजट बिगड़ जाता है बेचारों का। क्या? क्योंकि मंत्री जी जिला में आ रहे तो जिले से एस्कॉर्ट लेने के लिए तैयार, 2 गाड़ियां, एक फॉलो, एक एस्कॉर्ट, मंत्री जी के सेवा में लगे रहते हैं। सारा कुनबा मंत्री जी अपनी गाड़ियां पेट्रोल जलाता है और वो पूरा जिला का बजट बिगाड़ देते हैं मंत्री के दौरे से। लेकिन आगे सामने सायरन बजती हुई गाड़ी ने दी तो मंत्री जी का उफान पे आ जाता है, मेरा अपमान हुआ, प्रोटोकॉल नहीं हुआ। कुल मिला के देखिए, आज ये जो आपने, मतलब आज का जो शो है अत्री जी का, ये पूरा नकाब उतारता है सरकार का, नकाब उतारता है फरेब जो देश के साथ करते हैं इसे प्रधानमंत्री का, जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, जो लोगों को एक बात बताता है लेकिन अपने शान शौकत में एक ढेले भर की कमी नहीं लाता। ना विदेश यात्रा में कमी है, ना भारत का चार्टर्ड में कमी है, ना चॉपर से पुष्प वर्षा में कमी है, ना एयर शो में कमी है, ना उनके काफिले में कमी है। एक प्रधानमंत्री, आज इतना महत्वपूर्ण काम था, इतना महत्वपूर्ण मीटिंग थी, आज सोमनाथ इंपॉर्टेंट नहीं था। 75 साल हो गए, 200 साल हो जाएंगे, ये तो बढ़ता जाएगा, उसमें कोई सोमनाथ पे आक्रमण नहीं हो रहा था। लेकिन आज देश संकट में है, आप देश को एक एडवाइजरी जारी करते हो अपने भाषण से, और आज एक यदि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो उस मीटिंग को चेयर करने के बजाय उसको राजनाथ सिंह, नींबू मिर्ची छाप राजनाथ सिंह के पास छोड़ के, राजनाथ सिंह जी क्या करेंगे? वो नींबू मिर्ची बनवा देंगे हर एक के मंत्री के हाथ में, पेट्रोल पंप पे लंबे मिर्ची बनवाओ भैया, कंजम्पशन ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन वो नहीं रहे, उसमें मीटिंग में नहीं रहे। उनके लिए सोमनाथ इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सोमनाथ में खड़े होकर आप राहुल उसको, गांधी परिवार को गाली दे सकते हो, जवाहरलाल नेहरू को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से गाली दे सकते हो, लेकिन सोमनाथ में जो आपने भोंडा प्रदर्शन किया, ये विलासिता का प्रदर्शन उस देश पे आप थोप रहे हो जिस देश में 81 करोड़ लोग रात को 5 किलो अनाज यदि आपने नहीं दिए तो भूखे सोते हैं। या किसान, महाराष्ट्र का जो अभी एनसीबीआर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो खबर आए, हर 2 घंटे में एक किसान मरता है महाराष्ट्र में। वो भूमिपुत्र, वो आपको 2 टाइम का रोटी खिलाने वाला, जिसके कमाए हुए, जिसके मेहनत पे आप 81 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हो, वो अपनी जीवन लीला समाप्त करता है क्योंकि उसको इस स्थिति में आपने लाया है। अत्रि जी, फाइनल कमेंट। नहीं देखिए बाबू, मैं तो एक ही बात कहूंगा, पिछले जब 4 साल का मैंने रिकॉर्ड बताया कि यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान 4 साल में जम के चांदी काटी, उसका कोई हिसाब नहीं। और पिछले 10 से 12 साल, जब से 12 साल सरकार में आए हैं, गरीब और मध्यम वर्ग से तेल के रूप में, जो तेल के दाम है, महंगा ईंधन है, आप जानकर हैरान होंगे भाऊ, 35 से 40 लाख करोड़ रुपए हम पे थोप चुके हैं। 35 से 40 लाख करोड़ हमारी जेब से 12 सालों में काट चुके हैं। क्या ये चंद महीनों का संकट बिना तेल बढ़ाए नहीं कर सकते पूरा? क्या सब्सिडाइज नहीं कर सकते? ऐसी तो आग नहीं लगी।
जब अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, $125 तक तेल गया था, अगर आपको ध्यान हो तो, $125 पर बैरल। लेकिन पेट्रोल का दाम 72 से ऊपर कभी नहीं गया, कभी नहीं गया 72 से ऊपर। आज 115, 116, 100 मैक्सिमम तक गया है, 104, 105 है, ठीक। और तेल का दाम कितना है? और मान करके चलिएगा कम से कम 15 रुपए बढ़ाएंगे। ये जो कल की भाषा है ना, ये मान करके चलिएगा, उसी की सारी भूमिका बढ़ाई है। और ये कम से कम 10 से 12-15 रुपए तक का रेट, जैसे इन्होंने आग लगाई ना कमर्शियल सिलेंडर के अंदर और सारे के अंदर, वही तुषारापात जो है लोगों की उस पर जेब पे होने वाला है। और अब तैयार रहिए, इनकी विलासिता, ये तो लिखवा कर क्या है भाई साहब, ये तो नॉन बायोलॉजिकल है। वो सारे जो एक्शन है, जो सारे एक्शनेबल्स हैं, वो मेरे राप के लिए हैं। इनका डंका यूं ही बजता रहेगा, ये मान कर चलिए। धन्यवाद। समय भी हो गया है। देखिए हेमंत जी, और आगे आगे होता है क्या, अभी तो बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने इतना बता दिया कि देश संकट पे है, आप संघर्ष करो, मेरे भरोसे मत रहो, मैं तो ऐश करूंगा, क्योंकि मैं 143 करोड़ देश पे राज करता हूं। मेरे जैसे मूर्ख, अत्रि जी जैसे मूर्ख चित्रांशी जी नहीं है, लेकिन उनके तरफ से बोलता, हम तीनों महामूर्ख इस देश के नागरिक है, इसलिए वो प्रधानमंत्री है। मैं यही कह सकता हूं। आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।